Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English grammar. Particularly in this class, I am going to discuss such a topic which has been a confusion of the students, and the topic is very simple thing but very confusing, that is article. In English grammar, article is very important part, and it has been a matter of confusion whether we should use a, whether we should use an, the should be used or the should not be used. ये सारे चीज़ के कन्फ्यूजन मिटाने के लिए ही इस चैप्टर को मैंने आज चुना है। आज के बाद जो कोई भी स्टूडेंट वेदर दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वेदर दे आर राइटिंग इंग्लिश, or whether they are appearing in any competitive exams or board exams or whatever problem is related to article will be ended after watching this video. So इसमें हम पूरी तरह से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ए, एन और द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को न रह जाए। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ए, एन और द का यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बात एक बार और याद करा दूं कि यदि कोई स्टूडेंट रियल मायने में ग्रामर सीखना चाहता है तो उसे मेरे हर ग्रामर क्लास को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें कि मेरे सारे ग्रामर का वीडियो उसे एक एक पार्ट का मिलता जाएगा, और मैं एक एक पार्ट का वीडियो यहाँ पर ग्रामर के फुल ग्रामर का जो ये होगा वीडियो वो बनाया जाएगा। ईच एंड एवरी पार्ट विल बी कवर्ड वन बाय वन। तो ग्रामर से रिलेटेड ये 7वां 8वां वीडियो मेरा होगा और एक एक पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस पर मैं चलता हूँ, और टॉपिक है यहाँ पर आर्टिकल। आर्टिकल क्या चीज़ है, पहले इसको जरा डिस्क्राइब कर लें। आर्टिकल एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी अगर डिस्क्राइब करें तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ग्रामर में आर्टिकल एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वैसे तो आर्टिकल ए, एन और द को बोलते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आर्टिकल को हम क्लासीफाई करें तो ये आर्टिकल को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है दो आर्टिकल जिसका नाम है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। तो ये तीन आर्टिकल ए, एन और द, लेकिन क्लासिफिकेशन हो गया दो ठो, इनडेफिनिट और डेफिनिट। क्यों कहते हैं इनडेफिनिट इसको, क्यों कहते हैं डेफिनिट इसको, ये बात भी हम आगे चलकर ज़रूर समझाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक्चुअली जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर मैं आता हूँ कि ए और एन का यूज़ कैसे किया जाता है, द का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, वो सब बात क्लियर होगा। पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ ए। ए का वैसे तो अभी तक हम लोग जो भी एक यूज़ के बारे में जानते हैं या तो अधूरा है या ये कह लें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो क्या चीज़ होता है, ए का यूज़ कहाँ होता है। आम तौर पर ए का यूज़ अभी तक जो तुमने सीखा होगा वो ये सीखा होगा कि यदि हम कोई ऐसा वर्ड देखते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे ए लगा देते हैं, और यदि वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे ए एन लगा देते हैं। ये आमतौर पर ट्रेडिशनली लोग करते आए हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भूल है। और इसीलिए यदि कोई आदमी देखकर, आँख से देखकर वर्ड के आगे ए और एन का यूज़ करता है तो वो गलत हो जाता है। वो सोच के आता है कि मैं तो सही करके आया हूँ, लेकिन उसका वो आंसर कट जाता है। तो आज पूरी तरह से इस बात को क्लियर करेंगे कि आखिर किस के आगे ए और किसके आगे एन लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात, शायद मुझे मालूम है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट आप सबको आता होगा, लेकिन फिर मैं याद दिला दूँ कि वॉवेल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अल्फ़ाबेट जो होता है दे आर वॉवेल्स, और रिमेनिंग जो 21 अल्फ़ाबेट्स है दे आर कॉन्सोनेंट। तो मैं यहाँ पर 2-3 रूल यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रामर को पूरी तरह से रूल और फार्मूला पर ही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम्पल में मैं विश्वास नहीं करता, मैं रूल बताता हूँ जिससे कि स्टूडेंट कहीं भी किसी वक्त कैसा भी सेंटेंस आए तो उसको सॉल्व कर लेगा। इसीलिए पूरी तरह से इसको देखने की ज़रूरत है, और इसको बार बार देखने से ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का लर्न हो जाएगा। तो मेरा पहला जो यूज ऑफ ए है वो क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक ऐसा वर्ड बिगिनिंग विथ
beginning with consonant but sounds like consonant। मतलब एक ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो रहा है। तो आँख और मुंह दोनों एक जैसा यहाँ पर हो रहा है। आँख से देखते हैं तो भी वो कॉन्सोनेंट है, और अगर मुंह से प्रोनाउंस करते हैं तो भी वो कॉन्सोनेंट है। जैसे कोई आदमी कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, तो अगर इसको बोलते हैं बॉय तो बॉ आता है, बॉय, बॉ का मतलब कॉन्सोनेंट, इसलिए ए। दूसरा यहाँ पर ये रूल होता है कि एक ऐसा वर्ड यानी वर्ड बिगिनिंग विथ वॉवेल बट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, यानी इस बार जो हम वर्ड दे रहे हैं, जो ग्रामर का रूल है कि वर्ड बिगिन होगा वॉवेल से लेकिन उसका साउंड होगा कॉन्सोनेंट की तरह। साउंड होगा कैसे? कॉन्सोनेंट की तरह। कैसे? जैसे अगर हम लिखते हैं कि यूरोपियन, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा यहाँ पर यूरोपियन, तो यूरोपियन को अगर देखें तो ई से स्टार्ट होता है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसके हिसाब से एन लग जाना चाहिए। लेकिन यदि हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो होता है यूरोपियन। अगर इसको कोई आदमी प्रोनाउंस करे तो हिंदी में इसको लिखेंगे यूरोपियन। तो देखने से तो ई से स्टार्ट होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है? यूरोपियन, यू मतलब वाई से। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है इसका मतलब इसके आगे कॉन्सोनेंट का पढ़ यूज होगा ए। मोटी तरह से अगर बात देखें तो ये है कि स्टूडेंट को आंख से देखकर नहीं बल्कि उसे उस वर्ड को प्रोनाउंस करके मुंह से जो पहले निकलता है, अगर वॉवेल निकल रहा है तो एन, कॉन्सोनेंट निकलता है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। ये बेसिक फंडा है इसका। तीसरा इसमें ये आता है कि यदि कोई ऐसा वर्ड है, वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, सॉरी बिगिनिंग विथ वॉवेल but sounds like वो के जैसा, तो वॉवेल से शुरू हो रहा है, वर्ड तो वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वो से हो रहा है, वो। जैसे कोई आदमी एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये देखे तो कहेगा यहाँ पर ए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। अब ए 1 रुपी नोट होगा या एन 1 रुपी नोट होगा, तो जो चीज़ हम लोग पहले से जानते थे कि अगर यहाँ ओ है तो ओ के आगे ये तो ओ तो वॉवेल है तो उसके आगे एन लगना चाहिए, लेकिन गलत हो जाएगा। तुम यहाँ पर ए लगा के आओगे एग्जाम में और तुम वहाँ पर सॉरी एन लगा के आओगे, गलत कर जाओगे। तो चूँकि इसका जो हम बोलते हैं तो वो से प्रोनाउंस हो रहा है, तो वो से जब प्रोनाउंस होता है तो क्या होता है? ए का यूज़ किया जाता है, इसलिए ए 1 रुपी नोट यहाँ पर इसका आंसर होगा। 1 आइड मैन, तो 1 आइड मैन अगर कहते हैं एक आंख वाला आदमी, 1 आइड मैन, तो फिर 1 आ गया वो तो मतलब ए 1 आइड मैन, ए नहीं। ये 3 मेन रूल है। एक और रूल यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि कभी होल क्लास को इंडिकेट करना होता है तब भी कहीं पर ए का यूज हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो होल क्लास को इंडिकेट करने के द का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि ए और एन में हम कंपेयर करें तो होल क्लास को इंडिकेट करने के भी ए का यूज़ किया जाता है। सो माय 4th रूल रिगार्डिंग द यूज ऑफ ए इज टू इंडिकेट द होल क्लास, टू इंडिकेट द होल क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हम लिख सकते हैं ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि ये डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी ये जो है ये डॉग एक डॉग के लिए नहीं बल्कि एक डॉग का मतलब पूरे डॉग जाति जो होता है वो बहुत ही फेथफुल एनिमल होता है, बहुत ही विश्वासी होता है, अपने मालिक का विश्वास पात्र होता है, वफादार होता है। सो ए डॉग यानी होल क्लास को यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है कि फेथफुलनेस इज द क्वालिटी ऑफ ए डॉग।
इस तरह से एक का यूज हम 4 करेंगे, लेकिन इसका मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो बस एक ही चीज़ है कि कॉन्सोनेंट, ये वर्ड को पहले बोलना चाहिए और जो चीज़ मुंह में आता है पहले अगर वॉवेल जैसा होता है तो एन और कॉन्सोनेंट जैसा होता है तो ए का यूज कर देना चाहिए। तो इस तरह से ए का यूज है। हम लोग चलते हैं यूज ऑफ एन। तो एन का जो यूज होता है वो आमतौर पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन खासतौर पर जिसका जो स्टार्ट भी वॉवेल से हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल जैसा हो। तो स्टार्ट भी वॉवेल से हो, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ड्स बिगिनिंग विथ vowel and sounds like vowel, यानी बिगिनिंग भी हो वॉवेल से और उसका साउंड भी वॉवेल जैसा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर आई, तो आई ई से स्टार्ट होता है और इसका साउंड भी क्या हो रहा है आई आई ए, तो ए मतलब वॉवेल, इसलिए क्या होगा एन आई। तो इसका एक एग्जांपल हो गया एन आई। दूसरा कहते हैं जैसे ऑक्स, तो ऑक्स, ऑक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अगर हम करें तो होता है ऑक्स, ऑक्स ओ से हो रहा है, तो वहाँ पर ओ क्या है वॉवेल है, इसीलिए क्या लगेगा एन। तो ये तो हो गया, यानी ऐसा कोई यानी जो वर्ड होगा जो वॉवेल से स्टार्ट होगा उसका साउंड भी वॉवेल जैसा होगा। लेकिन अब हम चलते हैं कि ऐसा कोई वर्ड होगा जो एच से स्टार्ट होगा, द वर्ड बिगिनिंग विथ एच, वर्ड बिगिनिंग विथ एच बट एच इज साइलेंट, एच इज साइलेंट, तो भी हम वहाँ पर एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर ऑनेस्ट मैन, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट तो नहीं बोलते ना, इसको तो हॉनेस्ट नहीं बोलते, एच साइलेंट है यहाँ पर, ऑनेस्ट बोला जाता है। तो ऑनेस्ट जब बोलते हैं तो ओ आता है, और ओ क्या है, ओ ग्रामर में क्या है वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा एन, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। तो एच से बिगिन होने वाला जो वर्ड है, यदि एच वहाँ पर साइलेंट है और उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल जैसा हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे। जैसे फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आवर, एच ओ यू आर, आवर, तो आवर में भी एच साइलेंट है, हावर तो होता नहीं है ना, आवर, आवर आ रहा है, एच साइलेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा एच वाले में क्या लगाएंगे, जब एच साइलेंट होता है तो एन, तो ये हो जाएगा एन आवर। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया इसका दूसरा रूल। अगर हम इसके एक और रूल को देखें तो एन का जो तीसरा रूल होता है कि यदि कोई एब्रीविएशन है, उसका फर्स्ट लेटर अगर एफ एच, द फर्स्ट लेटर of any abbreviation is, अगर ये जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए एफ एच एल एम, एफ एच एल एम एन, इसके अलावा अगर हम देखें तो आर एस एक्स, आर एस एक्स, ये सब अगर किसी एब्रीविएशन का पहला लेटर है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी एब्रीविएशन इज एफ एच एल एम एन आर एस एक्स, तो हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या यूज करते हैं यूज ऑफ ए एन, तो यूज करना होता है हमको ए एन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एब्रीविएशन का बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो एब्रीविएशन होना चाहिए, जनरल वर्ड के लिए कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई एब्रीविएशन, तो एब्रीविएशन मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ MBBS, MBBS, तो अगर कोई कहता है माई फादर इज़ MBBS, तो माई फादर इज़ MBBS, माई फादर इज़ एन MBBS, दोनों में से क्या होगा। अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आता है कि माई फादर
इज डैश MBBS, तो तुम क्या लिखोगे, A MBBS या N MBBS। तो कोई आदमी अगर आंख से देखकर काम करेगा तो यहाँ लिखेगा M, तो M को देखकर क्या कर लेगा, वो तो A लिख के आ जाएगा, लेकिन उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि FHLMNRSXK में हम लोग UN का AN का यूज करेंगे अगर एब्रिविएशन है। वैसे भी अगर इसको नहीं भी याद रखे कोई आदमी और उसको प्रोनाउंस करे, तो अगर कोई बोलता है MBBS तो M कैसे बोलता है, M पहले क्या आता है A, फिर मो आता है। यहाँ तो M मतलब मो समझता है आदमी, लेकिन उसको जब बोलता है तो M A पहले आता है फिर मो आता है, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में पहले A आता है, यानी एक क्या है, वॉवेल, इसलिए इसके आगे लगना चाहिए N, तो क्या हो जाएगा N MBBS। इसी तरह कोई आदमी कहता है कि हिज अंकल इज MLA, अब MLA अगर लिखते हैं MLA तो इसके आगे क्या लगना चाहिए, MLA, तो M जब बोलते हैं तो M A पहले आता है फिर मो आता है, इसलिए यहाँ लगना चाहिए N MLA। तो इस तरह से ये 3 रूल हमने देखा कि यहाँ पर AN के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ भी वही चीज़ है कि साउंड को देखकर करना होता है, इसमें भी और एस वाले में भी साउंड ही आता है। तो साउंड यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है एस यानी AN के यूज़ के लिए। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में A और AN का जो यूज है वो पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज हम देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि चूँकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो हम यूज़ ऑफ द यहाँ पर देखेंगे और द के यूज़ को हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। साथ में ये भी क्लियर करेंगे कि हमें आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए और सिंगल आर्टिकल और डबल आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर A और N को तैयार करें तब तक। सो थैंक यू वेरी मच।